आप देख रहे हैं खबर झारखंड, आपके साथ मैं हूं अलीम अतहर। इंडिया अलायंस में सीट बंटवारे के बाद शुरू हुआ विवाद अब तक सुलझ नहीं पाया है। तस्वीर भी साफ नहीं हो पा रही कि आखिर गठबंधन का क्या होने वाला है। इन सब के बीच आज तेजस्वी यादव सीएम हेमंत सोरेन से मिलने सीएम आवास पहुंचे तो माले विधायक विनोद सिंह और अरूप चटर्जी भी सीएम से मिलने पहुंचे। माले का आरोप है कि गठबंधन में उसे तवज्जो नहीं दिया जा रहा है। हालांकि जेएमएम का कहना है कि जल्द ही स्थिति स्पष्ट कर दी जाएगी। जाहिर सी बात है, हम लोगों की शुरुआत से एक ही बात है और हम लोगों की ज़्यादातर सीटें जगहों पर है। जब पिछले विधानसभा चुनाव में गठबंधन था, झारखंड मुक्ति मोर्चा का, कांग्रेस का, जरूर का, राजद का, उससे अलग हम लोग लड़े थे और उसके बावजूद हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दी थी और उन्हीं महत्वपूर्ण सीटों पे हम लोगों का दावा है और उन सीटों पे हम लोग चुनाव लड़ेंगे। उसमें से कहीं से कोई दो राय नहीं है। एक दो सीटों को लेकर के उसमें जिद चल रही है, लेकिन हम लोगों ने कहा कि वो जितनी महत्वपूर्ण सीटें हैं उस पर करेंगे। अब उन्होंने कहा, अभी गढ़वा जा रहे थे। देखिए, गठबंधन में जो भी दल है, चाहे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, माले हो या लेफ्ट पार्टियां हो, सभी को सम्मान मिलेगा, इसमें कोई दो मत नहीं। क्या लगता है जो आप लोगों ने, जो आप जेएमएम और राजद कांग्रेस ने जो घोषणा की उससे नाराज है या नहीं, ये नाराजगी आप लोगों के माध्यम से है, दलों के अंदर में कोई नाराजगी नहीं है। तो माना शाम तक कुछ सभा पीसी हो, आप समय सीमा मत दीजिए ना, सभी चीजें समय पर आपके सामने रख दी जाएगी। नहीं, माले ने तो कम से कम 6 की मांग की है, तो बातचीत चल रही है। हमको लगता है जो रात तक सारे चीज़ क्लियर हो जाएंगे। सिर्फ माले नहीं, घटक दल जितने भी हैं, आरजेडी, कांग्रेस, जेएमएम, सीपीआईएम, सारे बैठ के हमको लगता है जो सारे सीटों पर पार्टी की दावेदारी मांग रहे हैं आप लोग। नहीं, हम लोगों ने 6 सीट की दावेदारी की है, बातचीत चल रही है। हम समझते हैं जो चीज़ें क्लियर शाम तक। और हमारे साथ चंदन जुड़े हुए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। चंदन, क्या लग रहा है? 11 बजे तक का अल्टीमेटम आरजेडी की तरफ था, लेकिन अब यहां पर माले भी खुलकर सामने आ गया है। माले की भी अपनी मांग है, माले भी चाहता है कि उसे सम्मानजनक सीटें मिले। इस बीच क्या कुछ जानकारी है? देखिए, इंडिया गठबंधन की अगर हम बात करें तो 70 सीटों पे कांग्रेस और जेएमएम ने पहले ही बंटवारा कर लिया था, अपने हिस्से में रख लिया था। उसके बाद राजद और माले को सीटें दी जानी थी। जितनी सीटें छोड़ी गई उस पर राजद को भी आपत्ति रही और माले भी 6 सीटों की मांग कर रहा है। और इसी को लेकर कल जो बैठक हुई, इसके बाद आज की समय सीमा तय की गई 11 बजे तक का, फिर 1:30 बजे का, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस राजद की तरफ से स्थगित कर दिया गया। और इसके बाद तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलने मुख्यमंत्री आवास पहुंचे। बहुत संभव है कि अंदर खाने बातचीत चल रही है, बातचीत किसी नतीजे तक जरूर पहुंचेगी जिसकी संभावना जताई जा रही है। कोशिश किया जा रहा है कि गठबंधन में बिखराव न हो, गठबंधन एकजुट हो। लेकिन जिस तरह से माले के 6 सीटों की डिमांड है या फिर राजद ज्यादा सीटों की डिमांड कर रहा है, उसमें अब कैसे सीटों पे तालमेल होता है। अगर 7 सीटें राजद के हिस्से में आती है, जैसा कि पिछली बार भी 7 सीटें मिला था, तो अब क्या 4 सीटें माले के खाते में आएगा और माले उससे संतुष्ट होगा, या फिर कुछ सीटों पे दोस्ताना मुकाबला देखने को मिलेगा। इन तमाम चीजों पे से पर्दा तभी उठेगा जब आधिकारिक तौर पे चीजें सामने आएंगी। बहुत संभावना है कि देर शाम तक मुख्यमंत्री आवास में या कहीं भी इकट्ठा एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताने की कोशिश होगी कि किन दलों के खाते में कितनी सीटें गई हैं और किस तरह से जो गठबंधन की एकजुटता है उसको बनाए रखने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, लेकिन क्या जो मान मनोवल का दौर है या जो बातचीत का दौर है, ये मान लिया जाए कि आज शाम तक सुलझा लिया जाएगा? तेजस्वी यादव की मुलाकात होती है हेमंत सोरेन से, सीपीआई सीपीएम की लीडरशिप जाकर मिलती है हेमंत सोरेन से, सभी की डिमांड ज्यादा है, सीटें 81 ही हैं। तो क्या लग रहा है कि कौन गठबंधन धर्म का पालन करने के लिए झुकेगा? समझौता कौन करेगा? देखिए, ये स्वाभाविक है कि 81 विधानसभा की सीटें हैं जिसमें से
पहले ही 70 सीटों पे कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आपस में बंटवारा कर लिया, उसका ऐलान कर दिया। बाकी 11 सीटें बचती है और उन्हीं सीटों में से राजद और सीपीआई एमएल को मिलना है सीटें। लेकिन अब इसमें तालमेल कैसे होता है? जिस तरह से राजद की तरफ से कड़ा ऐतराज जताया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बातें रखी गई, अल्टीमेटम दिया गया, उसके बाद उस समय सीमा को 1:30 बजे तक बढ़ाया गया, फिर अगले कार्यक्रम तक के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस को स्थगित कर दिया। यानी कि अंदर खाने बातचीत की गुंजाइश है, बातचीत बना हुआ है और इसीलिए उस स्पेस को ही देखते हुए जो आधिकारिक तौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस राजद की तरफ से किया जाना था उसको टाल दिया गया, स्थगित कर दिया। यानी कि अंदर खाने ये कोशिश है कि सीटों के तालमेल में सुलह हो जाए, आपसी सहमति बना ली जाए और बाहर जो एकजुटता की बात लगातार गठबंधन करता रहा है उस एकजुटता के साथ ही चुनाव में जाए। हालांकि यहां पे अभी तक जो गठबंधन की तस्वीर दिख रही है उसमें राजद, कांग्रेस, जेएमएम, माले, अब बाकी लेफ्ट पार्टियां सीपीआई और सीपीएम, वो इस गठबंधन में अब तक बहुत ज्यादा दिख नहीं रहा संभावना उन दलों के लिए। इसीलिए सीपीआई की तरफ से भी लगभग 15 सीटों पे उम्मीदवार खड़ा करने की बात कही गई है। तो इस गठबंधन में सीपीआई और सीपीएम क्या शामिल होता है या इससे अलग होता है, इस पे आधिकारिक तौर पे जब चीजें साफ होंगी तभी क्लियर हो पाएगा। बिल्कुल चंदन, लेकिन जिस तरह से पिछली बार आरजेडी को 7 सीटें दी गई थी और जीत महज 1 सीट पर हुई थी, अब आप 12 सीटें, 14 सीटें, 18 सीटों की डिमांड रख रहे हैं। सीपीआई सीपीएम भी कह रही है कि हम 10 से ज्यादा सीटों पर लड़ेंगे, 6 सीटें चाहिए। तो क्या ऐसा लगता है कि ये सिर्फ एक तरह से दबाव बनाने की कोशिश है कि पिछली बार जितनी सीटें थी उससे एक आध बढ़कर मिल जाए और गठबंधन अच्छे से हो तो हमारी जो जमीनी स्तर पर मजबूती है पार्टी की वो भी बढ़े? क्या ये सिर्फ इसलिए है? देखिए, बहुत संभव है कि अंदर खाने जब तक फाइनल तौर पे मुहर नहीं लग जाता, हर दल की ये कोशिश होती है, उनके ऊपर उनके कार्यकर्ताओं का दबाव होता है कि अधिक से अधिक सीट पे उनकी पार्टी चुनाव लड़े। राजद के अंदर भी इसी बात को लेकर दबाव है, लेकिन गठबंधन के अंदर चाहे वो जेएमएम के लोग हों, कांग्रेस के लोग हों, उनकी तरफ से यही कहा जा रहा था कि चूंकि राजद का जो हाल के दिनों में जनाधार रहा है या पिछले विधानसभा चुनाव में 7 सीटें मिली थी, महज 1 सीट पे राजद की जीत हुई थी, तो उसी आधार पे एक बार फिर से सीटों का बंटवारा हुआ है। लेकिन राजद की तरफ से या माले की तरफ से दबाव बनाने की कोशिश है कि इस दबाव के जरिए अगर उनकी सीटें बढ़ जाती है तो उनके लिए फायदेमंद होगा। वो अपने कार्यकर्ताओं को बता पाएंगे कि गठबंधन की मजबूरी है और उस गठबंधन धर्म के मजबूरी में या उस गठबंधन धर्म को निभाने की वजह से कुछ सीटों का फायदा हो पाया है, लेकिन एकजुट होकर चुनाव लड़ना है। तो जो वर्तमान स्थिति है, जो वर्तमान हालात है इंडिया अलायंस का, उसमें तस्वीर कब तक साफ होगी ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि आधिकारिक तौर पे न तो जेएमएम की तरफ से उम्मीदवारों का घोषणा किया गया, कांग्रेस की तरफ से नहीं हुआ है, राजद भी अभी सीट शेयरिंग के पेंच में उलझा हुआ है। तो ये तमाम परिस्थितियां सबके सामने है। चलिए, बहुत शुक्रिया चंदन आपका तमाम जानकारी देने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। इंतजार करते हैं कि आज शाम तक इंडी अलायंस के बीच क्या कुछ बातचीत होती है और क्या वाकई इसको सामने रखा जाता है, फैसला हो पाता है या कुछ निकल कर आता है कि इस गठबंधन में कितनी पार्टियां होंगी और कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और इस बीच रांची से एक बड़ी खबर है, बीजेपी